आज हम आपको मटर की ऐसी शानदार सब्जी बना के दिखाएंगे। छोटे बड़े इसे सभी मांग मांग के खाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ। और बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है, फटाफट बन जाती है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको कोई कठिनाई है, बिल्कुल भी नहीं है। सच में बोला है, 5 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसे छोटे बड़े सभी मांग मांग के खाएंगे कि बनती इतनी स्वादिष्ट है, इतनी टेस्टी। अब इतनी कम समय में इतनी अच्छी बनेगी तो कौन नहीं सोचेगा कि नहीं यार, हम अच्छी लगी इतनी बढ़िया तो मांग मांग तो खाएगा, गारंटी के साथ है। और आने जाने वाले वो तो आपकी ऐसी तारीफ करेंगे कि यार ऐसी रेसिपी, ऐसी सब्जी, ऐसी शानदार सब्जी तो यार हम भी सीखना ही जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, राम राम। मैं हूँ दिव्या, दिव्या फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे हो, खुश रहे, हमेशा निरोगी रहे। भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे, आप यूं ही ऐसे मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। चलिए आते हैं, हम आपको रेसिपी दिखाते हैं। ये हमने ले लिए हैं 6 से 7 टमाटो। टमाटो हमारे छोटे बड़े साइज दोनों साइज के हैं। और इधर देख सकते हैं हमने ले लिया मटर। तो मटर हमारी होगी 150 200 ग्राम होगी। और प्याज है और मिर्चियां हैं, हरी मिर्ची। तो हम इसमें हरी मिर्ची जरूर डालेंगे। ये जो हरी मिर्ची से जो मजा आएगा ना, उसका जो फ्लेवर रहेगा ना यार, क्या बताएं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। तो मैं प्याज को छोटे छोटे पीसेज में कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इस सब्जी को अलग तरीके से थोड़ी सी बनानी है, वो भी सिंपल तरीका, बस सिंपल तरीका भी रहेगा। और ये लहसुन, और सॉरी क्या बोलते हैं, मिर्ची है ना, मिर्ची के हम बड़े बड़े पीसेज करेंगे। अब मिर्ची के बोलोगे बड़े बड़े पीसेज क्यों करेंगे, वो हम आपको आगे बताएंगे बड़े बड़े पीसेज क्यों करेंगे। देख सकते हैं मैंने इनको काट पीट के रख लिया। अब आती है टमाटो का। तो टमाटो हमने बहुत ही अच्छे से धो धा के फ्राई कर लिया है। तो आप बड़े छोटे साइज आप जैसे चाहे वैसे ले सकते हो। तो मैंने देसी टमाटर लिया। देसी टमाटर क्योंकि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप किसी रेसिपी में 1-2 टमाटो डाल दिया तो बहुत टेस्टी बनती है। तो देख सकते हैं मैं इसे छील के डालूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा छील के डालने में मेरा बाबू भी अच्छे से खा लेगा। उसको भी कि छिलके आते हैं ना मुंह में तो उसको गुस्सा आता, तो मुझे नहीं पसंद कि मेरा बाबू इग्नोर करे मेरे बिट्टू को। इस वजह से मैंने उसकी खातिर इसको छील के, मैंने सोचा सब्जी को जो भी बनाती हूँ मैं टमाटो को अच्छे से छील लेती हूँ। तो मैंने सारे टमाटो अच्छे से छील छाल के रख लिया है। तो आप चाहे तो इसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो आप इसको जब भी आप इस तरह से मैं काट रही हूँ छोटे छोटे बड़े बड़े पीसेज, चाहे तो आप इसे मिक्सी जार में पीस के भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे छोटे छोटे पीसेज कर ली हूँ, क्योंकि देसी टमाटो पूरी तरह से पके हैं, अच्छे से पक जाएंगे। अब आती है हमारी इधर कढ़ाई की बारी। तो अब हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने आधी चमची के लमसम ऑयल ऐड किया है। इसमें मैंने जीरा ऐड कर दिया है। तो आप अपने अनुसार ऑयल ऐड कर सकते हैं, आपको कम या ज़्यादा ऐड करना है। तो मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। तो मैंने उसको अच्छे से बढ़िया से पीस लिया था। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा। हाई क्यों रखा, क्योंकि ये मुझे अच्छे से लहसुन और अदरक का पेस्ट पकाना था और ये प्याज को भी थोड़ी अच्छी सी पकानी है, इसलिए मैंने हाई का रखा है। तो मैं बताऊंगी आपको हाई कब तक रखना है, कब तक लो रखना है। तो देख सकते हैं अभी मैंने लो कर दिया, क्योंकि अभी मुझे आवश्यकता नहीं थी। तो मैंने सोचा ऐसा थोड़ा सा प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेती हूँ, तो मैंने वापस से हाई कर दिया थोड़ा सा। तो अभी भी मेरा हाई है। तो मैं इसको प्याज, जो मेरी मिर्ची है, मिर्ची को भी थोड़ा अच्छे से हल्का सा फ्राई करती हूँ। अभी मेरा हाई कर रखी हूँ, लो नहीं, क्योंकि देखो आपको दिख भी रहा है तो इस चीज में थोड़ा सा कंफ्यूज ना होया करे, क्योंकि मैं इसीलिए अपना गैस का वो कम ज्यादा करने वाला दिखाती हूँ आपको, ताकि आप इससे, मैं आपको ना भी बोलूँ तो आप इससे समझ जाए और इससे सीख जाए, ताकि आपकी सब्जी या दाल कुछ भी रेसिपी आपको बनाने में खराब बिल्कुल ना हो, कि बहुत मेहनत से बनाते हैं क्यों खराब हो। तो देख सकते हैं मैंने इसमें डाल दिया मटर। मटर भी मैंने डाल दिया। अब आप बोलेंगे मैंने, हाँ वो आप जो मैंने उसके क्या बोलते हैं, मिर्ची मैंने बड़े बड़े साइज क्यों किया था, कि मटर और मिर्ची दोनों तो हरी हैं, ग्रीन है, लगे कि हाँ यार हमने इसमें दोनों मतलब हरी हरी सारे हरे हरे दिखते रहे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा मात्र नमक ऐड किया। नमक हमने इसलिए डाला इसमें ताकि जो मटर है ना, मैं इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ू, ये थोड़ी अच्छे से गल जाए, इसीलिए मैंने इसमें नमक ऐड किया है। क्योंकि फिर नहीं तो अच्छे से गलेंगी नहीं, वो पूरी तरह से सूख जाएंगी, जलने सी लगेंगी। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, कि नमक ऐड कर देते हैं तो उससे अच्छा बनेगा। तो अब आती है इसमें टमाटो के बारे, मैंने उसे एक बार 2-3 मिनट के लिए ढका था। अब टमाटो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं, समय ना लगाते हुए इसमें मसाले भी ऐड कर देते हैं। धनिया पाउडर ऐड कर दिया हमने, ये हमारी हल्दी पाउडर है, गरम मसाला घर का बना हुआ है,
तीखी मिर्ची अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि आपने हरी मिर्ची डाली हो तो, और ये नमक अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक भी ऐड कर दिया, कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर दिया, जो ये कलर के लिए होती है, ये तीखी वीखी कुछ नहीं होती है। तो मैंने इसको डाल दिया सारे मसाले जो भी डालने थे टमाटो के साथ में ही। तो मैं इसे अच्छे से बढ़िया से मिला लेती हूँ, अच्छे से इसको चारों तरफ से बढ़िया से हिला देती हूँ। हिला इसलिए देती हूँ ताकि कहीं कच्ची मतलब अच्छे से मिक्स हो जाए, एक बार इसकी चारों तरफ जो भी ऑयल है चारों तरफ अच्छे से हो जाए, तो कोई दिक्कत ना हो। तो मैं इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट के इसलिए छोड़ी हूँ क्योंकि अब आप समझ सकते हैं टमाटो है, इसे बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा, तो पानी छोड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो इसलिए मैं इसे 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इसको मैंने जब 5 मिनट के लिए छोड़ा था, हिलाया था, आपको दिखाया था, उसके बाद ये मैंने इसे 2-3 बार इसको बीच में हिला दिया। हिलाते हिलाते मैंने इसको अच्छे से पकाया है। उसके बाद इसका देख सकते हैं कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और कितनी अच्छी सी पक गई है। पहले कितनी देखने में बहुत सारी थी, फुल दिख रही थी, अब आप खुद देख